कोई है। कौन है? ठीक ही थी, मतलब उतना डर नहीं लगा। बॉयज हॉस्टल में कुछ लौंडे आधी रात में भूत बुला रहे हैं। घनश्याम, हम तुम्हारे लिए बलि लेके आ गए, ये लो। इन लोगों को भूत बुलाना भी है और इनकी फट भी रही है। रक्षा करना हमारी शक्ति देना। रात रात भर भूत बुलाने के बाद सुबह एकदम फ्रेश माइंड से ये लोग सो जाते थे। जब तक भूत इनके पास पहुंच रहा है, ये सारे लोग सो रहे। मैं आ गया था। अरे यार मांगू मत कर। उठ जाओ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उठ ही नहीं रहा यार ये तो। ठीक है। अगली रात वापस से भूत बुला रहे हैं लोग। प्लीज घनश्याम आ जाओ। देख रहे हो मेरी डिमांड? हाँ हम तो देख रहे हैं, पर तू ले मेरी ले ले। नंगी बारबी डॉल से भूत बुला रहे हैं लोग। वो डॉल को लेटाने पे उसकी आंखें बंद हो जाती थी। भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। इधर लाओ, मैं एक्सपर्ट हूँ सीपीआर देने में। अरे मोनू भैया थोड़ा आराम से। बेचारी की छाती अंदर दब गई है और हाथ पांव अलग हो गए हैं। उसके बाद भी भूत नहीं आ रहा है तो सब इस डॉल की गलती है। घनश्याम की इमेज डाउन हो गई उसके दोस्तों के बीच में। कैसे बुला रहे यार ये देखो। चुप हो जाओ, मैं बदला लेके रहूंगा मोनू से। मेरी आंखें वो। दीदी मेरे को आगे छेड़ रहा है मेरे को। दिस इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। डू यू हैव एनी डिसेंसी एट ऑल? क्या आप लोग भी ऐसे ही हक्के बक्के रह जाते हो जब आपके सामने कोई फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है? डुओलिंगो ये एक बहुत ही मजेदार लर्निंग ऐप है जहाँ पे तुम बतेरी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। इनके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से तुम अपनी इंग्लिश कई हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। और तुमको पता ही होगा कि आजकल इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो लड़कियों से बात करना हुआ, या फिर तुम्हारी जॉब में, या फिर तुम कहीं विदेश जा रहे हो, हर जगह इंग्लिश तुम्हारा साथ देगी। और इसके लिए तुमको ज्यादा तामझाम नहीं करना है। इनका ऐप बहुत क्लीन और सिंपल है। तुमको सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी पसंदीदा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और तुम्हारी लर्निंग चालू हो जाएगी। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही फन गेमिफाइड वे में सिखाते हैं। देखो एट द एंड तुम्हारी मर्जी है, पर मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ फ्री है, तो जाके एक बार चेकआउट करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन हमारा ये सारा काम एक्सपर्ट सुपरविजन में होता था मोनू भैया के। थर्ड ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये। सबकी लाइफ में एक मोनू भैया होते हैं, तुम जानते हो इनको। ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद पोलियो जैसा शरीर लेके घूम रहे हैं। बाकी बच्चे मोनू भैया को लव गुरु की तरह देखते थे। ये सारे लोग बैठ के अपने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें मोनू भैया अपनी टिप्पणी देते हैं। एक लड़की है, वो मेरे को फोटो दिखा, ला इधर दे। हाँ पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। हाँ ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या बात कर रहे? करो करो जो ऑर्डर करना करो। इधर नहीं, इधर नहीं, थोड़ा महंगा इधर। इधर भी नहीं भैया। एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिंबड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज, पर मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनू भैया की बात ही अलग है। हाँ मोनू भैया की हर कहानी में वो अपने आप को लड़की से रिप्लेस करके बताते हैं। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। अरे ये क्या है मुंडा ऊपर कर, खुशबू लगा के जाना चाहिए। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना। फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकते के पास? रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी।
भैया अभी नहीं, अभी अभी मत जाना, थोड़ी देर से। अरे भैया फोन तो उठाने दो, 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना, ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भैया ब्लॉक कर दिया। लौंडे एक दूसरे को कुछ भी बोल के मोटिवेट कर देते हैं। डीपी सिर्फ ब्लॉक करने से नहीं हटती है, हो सकता है कि उसने डीपी हटाई दी हो, वो चाह रही हो कि हम उसको फोटो सजेस्ट करें। ये उसका इशारा है, इतना भी नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? चलो आ जाओ, घनश्याम को बुलाने का टाइम हो गया है। प्लीज घनश्याम आ जाओ, प्लीज रक्षा करना हमारी। पर हम इसको बुला क्यों रहे हैं? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि घनश्याम ने मेरी जान बचाई थी जब रिंकी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मैंने रिंकी का। क्या चिम्मड़ आदमी है, आज के बाद शक्ल मत दिखाना मेरे को तेरी। तो आज तो देख, तब घनश्याम इंसान हुआ करता था। रिंकी ने मेरे को छोड़ के घनश्याम को चुना। उन दोनों को साथ में देख के मेरा दिल थम गया था। लेकिन घनश्याम एक अच्छा इंसान था, बेचारा आधे घंटे तक मेरे को सीपीआर देता रहा। उसके बाद मैं तो उठ गया, लेकिन उसके दिल ने हार मान ली थी। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरे को थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे साथ? हाँ, नहीं रह पाते लड़कों के इमोशंस काबू में। पहली बार किसी को मैसेज कर रहे हो और आई लव यू नहीं, हेलो प्रिया, मैंने आपको आज देखा था। इतने में तो स्क्रीनशॉट लड़कियों के ग्रुप में फैल चुका है। स्क्रीनशॉट्स की दलाली कर रही है लड़कियां। ठरकी फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो स्क्रीनशॉट देख के इन लोगों का अलग डिस्कशन चालू हो गया है। अच्छा, ये इसकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास भी आई थी। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। ये सुन के प्रिया को जलन की भावना हो गई है कि ये ठरकी सबको रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। इसका मतलब रश्मि ने रिप्लाई नहीं किया था, उसकी बाद मेरे पास आया ये। मतलब मैं सेकंड ऑप्शन हूँ। ब्लॉक। हेलो, हाँ पापा, मेरा फोन गिर के टूट गया। हाँ जल्दी नया भेजो। लड़के हैरान रह जा रहे हैं, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं नहीं, रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है। एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया, कोई आवाज लगा रहा था ना मेरे को। लड़कियां चतरी हो गई है बहुत, उनको कुछ भी सेंसिटिव जानकारी भेजनी रहती है तो वो व्यू वंस पे भेजती है। एक बार खोलोगे गायब, ऐसा उनको लगता है क्योंकि लौंडे बिल्कुल पीछे नहीं है। फटाफट फोटो खींच इसका। चलो प्रिंट निकलवा के आते हैं इसकी। लौंडो का जाहिलपना छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो, हाथ मत लगाना इसको बिल्कुल भी। अभी के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लौंडे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं। भाई ये देख, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब साथ में फोड़ेंगे। 1 लौंडे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई फोन से आइए फोड़ो, काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। ये करना भी होता है क्या? सीरम, अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लौंडो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे। वो एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई, मेरे को भी देना भाई। ये क्या कर रहे हो? इतना गलीचपना करके जो चैन की नींद आती ना लौंडो को। बिना बताए ब्लॉक। सो जा चुपचाप। अरे कौन है यार?
मोनू से बात हो जाएगी क्या?